हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में लेकर के आया हूं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू एजुकेशन सिस्टम 2020 यानी कि भारतीय शिक्षा प्रणाली क्या है। दोस्तों मैं बता दूं, ये जो क्लास है ये स्टूडेंट्स के साथ साथ बेहद इंपॉर्टेंट है उनके पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बच्चों को किस तरह से किस लेवल से पढ़ाया जाएगा ये जानना बच्चों के लिए जितना जरूरी है उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है उनके पेरेंट्स के लिए, क्योंकि इस सिस्टम में क्लासेस पीजी से लेकर के मैं बात करूंगा इंटर तक, साथ साथ इंटर के बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं आप इनको पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसके पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था वो 1986 में बदला गया था, जो कि बिहाफ था 10+2 पे, 10+2 के आधार पे था, जिसमें 2020 में यानी आफ्टर 34 ईयर्स 34 साल बाद एक बड़ा बदलाव लाया गया है। और ये बदलाव जो है काफ़ी मायने में बड़ा ही लाजवाब बदलाव है। इससे निश्चित ही भारतीय शिक्षा प्रणाली एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखें तो जान पाएंगे कि आखिर क्या है वो शिक्षा नीति, कौन कौन से वो बड़े बदलाव हैं जिसकी वजह से बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये लाभप्रद होने वाला है, बेनिफिशियल होने वाला है। दोस्तों तो सबसे पहले मैं जान लेता हूँ किस रूल पे इस शिक्षा नीति को डिवाइड किया गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो पहला फॉर्मूला था 10+2 अब वो हो जाता है 5+3+3+4, यानी अब ये सिस्टम जो है 5 3+3+4 के सिस्टम में डिवाइड हो जाता है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक बड़ा ही लाजवाब काम किया। धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक लाजवाब तरीके से इस सिस्टम को ले आए, जिससे निश्चित ही बच्चों के साथ साथ गार्जियन का काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों अब इसमें हम बताएंगे आखिर ये 5 3 3 4 क्या होते हैं, ये 5 किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 3 3 4 किन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिएगा मैंने लिख रखा है 34 ईयर्स के बाद बदलाव। इसके पहले जो बदलाव हुआ था 1986 में हुआ था, देन आफ्टर जुलाई 2020, जिसकी आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि जुलाई 2020 में वो कौन सी खास बातें हैं जिसमें बदलाव हुआ है। सबसे पहले हम आते हैं इस 5 की तरफ कि आखिर ये 5 क्या है। आखिर ये 5 क्या है तो मैं बता दूं कि 5 इयर्स का जो ये प्लान है इसको बोला जाता है फंडामेंटल या फाउंडेशन प्लान। ये बच्चों की नींव तैयार करता है। आप जानते हैं कि नींव कितना जरूरी होता है। किसी भी बिल्डिंग की, किसी भी इमारतें की जो फाउंडेशन होती है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन अगर मजबूत होता है तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग भी अपने आप मजबूत होती है। और ये भी जानते हैं कि अगर किसी भी देश को कोई डेवलप्ड कर सकता है, सबसे ज़्यादा देश के लिए खास बात होता है तो वो होता है एजुकेशन। ज्ञान से, शिक्षा से देश को बदला जा सकता है। तो निश्चित ही जो ये शिक्षा नीति आई है हमारे बीच, ये काबिल तारीफ है। इससे निश्चित ही भारत को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, भारत काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता दिखेगा। तो आइए देखते हैं कि जो 5 ईयर्स का ये फंडामेंटल या फाउंडेशन प्लान है ये क्या होता है। इसमें हमारी गवर्नमेंट ने किया क्या है, एक एज क्राइटेरिया बांट दिया है। ये एज क्राइटेरिया की बात होता क्या है कि कोई बच्चा इससे पहले तो इन क्लासों में एडमिशन नहीं पा सकता। जैसे कि नर्सरी के लिए आपकी मिनिमम जो एज है वो 4 ईयर्स होनी चाहिए। इसके पहले आप नर्सरी में नहीं पढ़ोगे। ये देखा गया था पिछले कुछ सालों में काफ़ी छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े हैवी बैग्स के साथ स्कूल में जाया करते थे, जो कि निश्चित ही उनके बचपन के लिए उतना बेहतर नहीं था। तो नर्सरी का क्राइटेरिया हो गया 4 ईयर्स, LKG के लिए 5 ईयर्स, UKG के लिए 6 ईयर्स, फर्स्ट के लिए 7 ईयर्स और सेकंड के लिए आपका हो जाता है 8 ईयर्स। ये जो 5 ईयर्स का प्लान है, देखिएगा 1 2 3 4 5, ये 5 ईयर्स के प्लान को हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, यहाँ के 5 से। तो इस 5 को आपने समझा कि ये क्या है, ये फाउंडेशन या फंडामेंटल टाइप का एक कोर्स है जो बच्चों को क्लासेस PG से क्लासेस सेकेंड तक कराए जाएंगे, जिसके लिए एज क्राइटेरिया है 4 ईयर्स टू 8 ईयर्स। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सबसे बड़ी बात को ध्यान दिया गया है वो ये कि बुक्स के लोड को कम करना। जो बच्चों के पास बड़े बड़े भारी भारी बैग्स हो जाते थे, ये प्राइवेट स्कूल मनमानी तरह से ढेर सारे बुक्स को लाद देते थे, अब ये बुक्स को लोड को कम करेगा। साथ ही साथ इस टाइप के जो सिलेबस है 5 ईयर्स का जो प्लान है, इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, यानी बच्चों को खेल कूद से पढ़ाया जाएगा, खेल कूद से समझाया जाएगा, उनके
खेलने कूदने की एबिलिटी को बढ़ाया जाएगा। और खेल कूद में जब बच्चा समझेगा तो उसे पढ़ाई प्रेशर नहीं लगेगी, बल्कि पढ़ाई में उसे मजा आएगा। जैसे आजकल देखते होंगे बच्चे क्या करते हैं, बहाना बनाते हैं कि आज पेट में दर्द है, हाथ में दर्द है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तमाम तरह से बुखार है, फीवर है, और जैसे ही स्कूल व्हीकल चली जाती है उसके बाद वो खेलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जिस तरह का ये प्लान बनाया गया, अगर ये सच में ऐसा वर्क करेगा तो निश्चित ही बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी मज़ा आएगा और स्कूल जा करके वो खेल खेल में काफ़ी बड़ा कुछ सीखने को उन्हें मिलेगा। तो निश्चित ही ये फाउंडेशन और फंडामेंटल जो कोर्स है ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है। अब हम बढ़ते हैं 5 के बाद, ये 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, ये 3 क्या होता है और 3 में कौन कौन सी खास बातें हैं जिनको शामिल किया गया। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि आखिर सेकेंड जो ये 3 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आखिर ये 3 क्या होता है। तो सेकेंड, पहला जो है फाउंडेशन के बाद, फंडामेंटल के बाद जो दूसरा 3 होता है वो 3 रिप्रेजेंट करता है प्रिपरेटरी को। प्रिपरेटरी मतलब यहाँ इनको प्रिपेयर्ड किया जाता है इनके फ्यूचर के लिए। बच्चों के अंदर ये एबिलिटी बनाई जाती है कि वो फ्यूचर में लाइफ में क्या करना चाहते हैं, किस तरफ जाना चाहते हैं, उनके फ्यूचर को यहाँ पे क्रिएट करने का ये प्लान बनाया गया, जिसमें शामिल है 3 क्लास 3rd, क्लास 4th एंड क्लास 5th। क्लास 3rd के लिए एज क्राइटेरिया होता है 9 ईयर्स, 4th के लिए 10 ईयर्स, क्लास 5th के लिए 11 ईयर्स। ध्यान दीजिएगा, ये मैं मिनिमम एज की बात कर रहा हूँ, इससे कम का बच्चा क्लास 3rd के लिए अपीयर्ड नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। साथ ही साथ मैंने बता रखा है कि प्रिपेयर्ड देयर फ्यूचर, उनके फ्यूचर्स के लिए, उनको फ्यूचर के लिए उनको तैयार किया जाता है, उनको ऐसा पढ़ाया जाता है, उनको ऐसा टीच किया जाता है कि अपने फ्यूचर के बारे में स्टार्ट करेंगे, सोचेंगे और उन ग्रो करेंगे, उनका माइंड सेटअप को ग्रो करना। साथ ही साथ वही बात फिर से यहाँ भी 3rd, 4th, 5th में बुक्स का लोड ज़्यादा नहीं रखा गया है। बार बार बुक्स के जो लोड है, जैसे आपने देखा होगा कि एक ही सब्जेक्ट के, इंग्लिश के, मैथ के, साइंस के, आजकल ये बुक्स जो स्कूल वाले हैं, प्राइवेट स्कूल वाले 3 से 4 बुक प्रोवाइड करने लगे, जिससे कि अच्छी खासी बुक्स पे उनकी कमाई हो जाती थी और गार्जियंस के ऊपर ढेर सारा प्रेशर हो जाता था और इससे बच्चों का तो कोई फ़ायदा नहीं था। सिर्फ अगर उनका बढ़ता था तो एग्ज़ाम टाइम में उनका प्रेशर, कहीं ना कहीं ध्यान देने वाली बात है। आप ध्यान दिए होंगे, जो पेरेंट्स इस बात को जानते होंगे, समझते होंगे कि इंग्लिश के लिए उनकी 3 बुक्स और तीनों बुक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आया करते थे। बच्चा 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, तीनों बुक के लिए परेशान होता था। क्लास 3rd, 4th, 5th में निश्चित ही ये बहुत बुरी बात थी। बच्चा को इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए, उनको खुलकर एंजॉय कर पढ़ने का मौका देना चाहिए। और अब ये जो नया एजुकेशन सिस्टम है ये प्रोवाइड करेगा ये फैसिलिटीज़, बुक्स के प्रेशर को कम करके इंजॉइंग तरीके से उनको पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद उनको डेवलप करेंगे, किस तरह से अपने फ्यूचर के बारे में वो सोचें, फ्यूचर के एबिलिटी को क्रिएट करें। आइए तो देखते हैं अब 2nd, 3rd जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी ये तीसरा 3rd है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किन क्लासेस को रिप्रेजेंट करता है। तो देखते हैं कि आखिर जो 2nd 3 है हमारा, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारा पहला जो 5 है वो फाउंडेशन है, सेकेंड ये जो 3rd है वो क्या है हमारा, ये प्रिपरेटरी प्लान था। जो तीसरा 3rd है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो वो रिप्रेजेंट करेगा मिडिल को। अब ये मिडिल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, मिडिल में हमारे क्लासेस आएंगे 3, क्लास 6, क्लास 7 एंड क्लास 8। क्लास 6 जो होता है वो होता है 12 ईयर्स, 7 13 ईयर्स और 8 होता है 14 ईयर्स। यानी इतने एज के बच्चे, यानी अगर 6 में पढ़ने के लिए आपका जो मिनिमम एज होता है वो 12 ईयर्स होना चाहिए, 13 ईयर्स होना चाहिए और 14 ईयर्स होना चाहिए। ये एज क्राइटेरिया निश्चित ही काबिल तारीफ़ है जो हमारे नए एजुकेशन सिस्टम में लाई गई है। इसके तहत जो है कोई भी बच्चा क्या करेगा, एक प्रॉपर समय पे एक प्रॉपर क्लास में पढ़ेगा, जिससे कि उसका दिमाग भी, माइंड भी एक प्रॉपर ग्रोथ के साथ प्रॉपर क्लास में जाएगा। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों के एबिलिटी को समझते नहीं है और उनको ज़बरदस्ती, या कह लीजिए उनको बचपन में क्या होता है, क्लास 1st 2nd में थोड़े से वो बेहतर होते हैं, उन्हें थोड़े से अच्छे से कोई चीज़ पता होता है, तो पेरेंट्स सोचता है कि हमारा बच्चा तो काफ़ी अच्छा है, उन्हें क्या करते हैं 1-2 क्लास प्रमोट करा के आगे डाल देते हैं, जो निश्चित ही उनके आगे की स्टडी के लिए, फ्यूचर की स्टडी के लिए बहुत ही बुरा होता है। क्योंकि जब वो उस क्लास में होते हैं तो उनकी मेंटल एबिलिटी उतनी ग्रो नहीं होती, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और उस समय अगर बच्चा अच्छा नहीं पढ़ता तो हम उसे पनिश करते हैं, डांट लगाते हैं, उसे एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं, जो कि निश्चित ही बच्चों के लिए गलत है। अगर आप बच्चों को एक निश्चित एज पर एक निश्चित क्लास में रखेंगे तो उससे बच्चा क्या करेगा, एक प्रॉपर तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेगा। आइए देखते हैं लास्ट 4, आखिर ये 4 किसको रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों
आई होप आप समझ रहे होंगे कि 5-3-3 क्या हुआ। अब हमारा लास्ट 4 क्या होता है, आइए इसको भी समझने का पूरा कोशिश समझिएगा कि 4 जो लास्ट है 4 वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी को। अगर सेकेंडरी एजुकेशन में क्या होते हैं, कौन कौन से क्लासेस होते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें आते हैं क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th। 9th के लिए 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, 17 ईयर्स और 18 ईयर्स, मतलब 18 ईयर्स में जो बच्चा होगा वो 12th में अपीयर होगा और एक प्रॉपर और एक बेहतर एज है। इस एज में अगर बच्चा क्लास 12th में होगा तो निश्चित ही उसका जो माइंड होगा एक प्रॉपर ग्रोथ कर चुका होगा और वो चीज़ों को समझना शुरू कर दिया होगा। और इस सेक्शन में, इस सेकेंडरी सेक्शन में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि बच्चे को कैसे उनकी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाया जाए, कैसे उन्हें मोटिवेट करके उनकी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाया जाए। जैसे आपको पता होगा कि आपके बच्चे जो है क्या करते हैं, मैक्सिमम तो याद करते हैं, किसी भी चीज़ को रट लेते हैं, किसी भी चीज़ को एकदम रट लेते हैं, याद कर लेते हैं और याद कर लेने के बाद 2 से 3 दिन में चीज़ों को भूल जाते हैं। तो अच्छा होगा कि अगर वो हर चीज़ को समझ के पढ़े। जब बच्चा हर चीज़ को समझ के पढ़ेगा, हर चीज़ को जानेगा, समझेगा, तो उसे 1-2 साल नहीं बल्कि लाइफ टाइम के लिए वो बातें याद रहेंगी और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा। जिससे वो खुद तो समझेंगे ही, लोगों को समझाने का भी पूरा प्रयास करेंगे और उनके अंदर जो एबिलिटी बढ़ेगी, जो उनके अंदर जो मोटिवेशन होगा, जो उनके अंदर जो ग्रोथ होगा, वह कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ होगा। तो ये जो सेक्शन है जो 4 को रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी, इसमें जो क्लासेस है 9, 10th, 11th, 12th, यहाँ बच्चों को रटने के बजाय समझना स्टार्ट करना होगा। जैसे कि मुझे पता है कि अभी जो 9, 10th, 11th, 12th बच्चे होंगे उनमें लगभग 40% ही बच्चे हैं जो एबिलिटी के साथ समझ करके चीज़ों को पढ़ते हैं। बाकी बच्चे क्या करते हैं, वो स्टिल रटना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन का आंसर याद करते हैं और एग्ज़ाम टाइम में परेशान होते हैं। जब बोर्ड एग्ज़ाम में उनको वो क्वेश्चन नहीं मिलता जो उनके क्लास में उनके टीचर ने उनको पढ़ाया होता है। तो अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएंगे और इन्जॉय करेंगे अपनी पढ़ाई का। दोस्तों अब मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कि इस जो रूल है 5+3+3+4 का क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आखिर किस तरह से इस सिस्टम में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को थोड़ा बदलाव किया गया है। साथ ही साथ मैं पढ़ूं लास्ट के वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर क्या फायदे हैं इस सिस्टम से, इस नए एजुकेशन सिस्टम से पेरेंट्स को क्या फ़ायदे होने वाले हैं। पेरेंट्स को साथ इकोनॉमिकली के साथ साथ उनको एक फिजिकली और थोड़ा सा उनको बर्डन कम होगा इस सिस्टम में। तो मैं लास्ट में बताऊंगा किस तरह से पेरेंट्स को इस सिस्टम में फ़ायदा पहुंचाने का पूरा प्रयास किया गया है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो नई सिस्टम में जोड़ी गई हैं, ध्यान से इनको समझिएगा। ये वो बातें हैं जो निश्चित ही बहुत ही बड़ी बातें हैं, निश्चित ही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे कि नंबर 1, बोर्ड विल बी इन ओनली 12th क्लास, यानी आपने जो 5+3+3+4 को ध्यान से पढ़ा है उसमें पीजी से क्लास 12 का पूरा विवरण दिया गया है। तो 5+3+3+4 में सिर्फ जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा वो कहाँ होगा, ओनली इन क्लास 12th, केवल क्लास 12th में बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। यानी जो 10th में बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहा था वो अब नहीं होगा। सेकेंड, कॉलेज डिग्री ऑफ 4 इयर्स, जो कॉलेज की डिग्री थी जो 3 साल की थी उसको 4 साल का बना दिया गया है। और इस कॉलेज डिग्री में तो बहुत बड़े और बहुत ही प्रभावशाली बदलाव किए गए हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। नंबर 3, स्टूडेंट्स अप टू 5th, यानी वो बच्चे जो पीजी से क्लास 5th तक के हैं विल बी टॉट इन मदर टंग, उनको उनकी मातृभाषा में, उनको उनकी लोकल या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। उनके ऊपर इंग्लिश को ज़बरदस्ती से थोपा नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ा बदलाव है। यानी वो बच्चा जो पीजी से क्लास 5th तक होगा वो अपने रीजनल लैंग्वेज में, अपने मदर टंग में, अपने लोकल लैंग्वेज में अपनी पढ़ाई को कर सकता है। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन इन सेमेस्टर वाइज क्लास 9 to 12, क्लास 9 से 12 में जो पढ़ाई होगी, जो एग्जामिनेशन होगा वो सेमेस्टर वाइज होगा। ये बहुत बड़ी बात है, बच्चों के वर्कलोड को, प्रेशर को कम करने के लिए ऐसा किया गया और निश्चित एक बहुत बड़ा फैसला है। साथ ही साथ बता दूं आपको कि जो एमफिल होता था इसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब एमफिल का कोई भी सिस्टम, कोई भी प्रावधान नहीं है। साथ ही साथ जो ये पीएचडी है, ये कोई भी बच्चा जो मास्टर डिग्री के बाद पीएचडी को सीधा सीधा कंटिन्यू कर सकता है।
दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं अब ग्रेजुएशन सिस्टम के बारे में। ग्रेजुएशन सिस्टम में तो बहुत ही बड़े बदलाव किए गए हैं और बड़े बेहतरीन बदलाव किए गए हैं। निश्चित ये बच्चों और पेरेंट्स के लिए काबिल तारीफ है। जैसे आप सब जानते हैं कि जो पिछला जो ग्रेजुएशन सिस्टम था वो 3 ईयर्स का होता था। मान लीजिए कोई बच्चा पहले ईयर्स और दूसरे ईयर में पढ़ाई की और बेहतरीन पढ़ाई की और बेहतरीन नंबर पाया, लेकिन तीसरे ईयर में या तो पैसे ना होने की वजह से या तो कोई फैमिली प्रॉब्लम होने की वजह से वो नहीं कर पाता या बाहर जॉब करने के लिए चला जाता है, मजबूर हो जाता है। तो ऐसे बच्चे की पढ़ाई बीच में रुक जाती है और उनके जो पहले और दूसरे ईयर्स का जो पढ़ाई था, जो उनका मार्क्स था, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। इस बात को ध्यान में रख के इस बार का जो एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है वो बड़ा ही बेहतरीन बनाया गया है। जैसे कि ग्रेजुएशन सिस्टम को 4 ईयर का करके चारों पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि ग्रेजुएशन सिस्टम को 4 ईयर करने के बाद पहले ईयर में ग्रेजुएशन आपको प्रोवाइड करेगी सर्टिफिकेट। अब मान लीजिए कोई बच्चा 1 साल ग्रेजुएशन की पढ़ाई करता है तो वो एटलीस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट तो कहा ही जाएगा, मतलब उसे सर्टिफिकेट वाला उपाधि दी जाएगी। ये कहा जाएगा भैया इसने सर्टिफिकेट पाया है ग्रेजुएशन में। और अगर बच्चा 1 और 2 साल की पढ़ाई कर लेती है तो उसे कहलाया जाएगा डिप्लोमा, कि भैया इन्होंने ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। वही थर्ड की बात करें, अगर थर्ड ईयर कोई बच्चा पढ़ता है तो वो डिग्री कहलाएगा और उसको प्रोवाइड कर दी जाएगी डिग्री। और डिग्री के बाद कोई भी बच्चा किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है जहां भी ग्रेजुएशन की मांग होती है। वो मांग कब मानी जाएगी? जब बच्चा 3 साल ये डिग्री वाला कोर्स कर पाएगा तब। यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपने देखता है बहुत सारी वैकेंसी आती है जहां ग्रेजुएशन की मांग होती है, तो पहले और दूसरे ईयर के बच्चे ग्रेजुएट नहीं होते हैं। तीसरा ईयर करने पर आप ग्रेजुएट कहलाओगे, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी डिग्री। आप किसी भी जॉब वगैरह के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो पहले 2 साल थे ये आपके वेस्ट नहीं होने हैं। अगर आपने सिर्फ 1 या 2 साल की पढ़ाई की है तो वो आपका वेस्ट नहीं माना जाएगा, आपको सर्टिफिकेट और डिप्लोमा जैसी डिग्री आपको दे दी जाएगी। और वहीं अगर कोई बच्चा 4 ईयर्स का ग्रेजुएशन सिस्टम पूरा कंप्लीट करता है तो उसे कहलाया जाएगा रिसर्च ग्रेजुएट, यानी वो पूरी तरह से ग्रेजुएट हो जाएगा, उसे रिसर्च ग्रेजुएट की उपाधि दे दी जाएगी। तो ये रहा हमारा नया सिस्टम, जहां पहले 2 साल पढ़ने पर कोई ज़्यादा महत्व नहीं मिलता था, आपके रिजल्ट की कोई वैल्यू नहीं होती थी। वहीं क्या होता है, अब ऐसा नहीं है। अब आपके रिजल्ट की वैल्यू होगी, आपके रिजल्ट की कीमत होगी। अगर आप 1 साल भी पढ़ पाए हो, बाकी तीनों साल आप कंटिन्यू नहीं कर पाते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करिएगा, आपको 1 साल का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर देगा हमारा बोर्ड। अगर आप 2 साल करते हैं आपको डिप्लोमा प्राप्त हो जाता है, अगर 3 साल करते हैं तो आपको डिग्री मिल जाती है, और 4 साल करते हैं तो आप रिसर्च ग्रेजुएट आप बोले जाएंगे, आपको पूरी तरह से डिग्री प्रोवाइड कर दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पे एक बात को और मैं जोड़ना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा, री एडमिशन। यानी जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा आपके बगल का पड़ोसी है या आप खुद हैं, अगर आपने ग्रेजुएट 2 साल किए, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से आप नहीं कर पाए, आप बाहर गए, जॉब किए, नौकरी किए, पैसा कमाया, और आके अगर आप फिर से एडमिशन कराना चाहते थे तो पहले आपका एडमिशन हो जाता था, बिल्कुल हो जाता था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन आपको ग्रेजुएशन स्टार्टिंग से पढ़नी होती थी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, देन थर्ड ईयर। लेकिन अगर आप बच्चा 2 साल की पढ़ाई करके गया है तो अब 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद अगर वापस पढ़ना चाहता है तो उसको ये दोनों साल नहीं पढ़ने पड़ेंगे, यानी उसको आगे थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में पढ़ाया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। री एडमिशन तो होना ही होना है। री एडमिशन के साथ सबसे बड़ी बात ये जोड़ी गई है कि आपको ये दोनों साल अब नहीं पढ़ने हैं। अगर आपने इतनी पढ़ाई कर ली है तो आपको अगली पढ़ाई कंटिन्यू करनी होगी, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की। साथ ही साथ दोस्तों मैं बताने वाला हूं पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में। ये पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होता है? तो पोस्ट ग्रेजुएशन को 1 से 2 सालों में बांटा गया है। 1 से 2 सालों में बांटा गया है। अब आप बोलोगे सर 2 साल तो ये पहले भी होता था, तो मैं बता दूं कि ये 1 और 2 या 1 या 2 में क्यों बांटा गया है। जो बच्चा 4 साल का ग्रेजुएशन करके आएगा, 4 साल का ग्रेजुएशन करके आएगा, वो 1 साल में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री को पालेगा। और जो बच्चा 3 साल का ग्रेजुएशन करके आया है उसको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए 2 ईयर्स यानी 2 साल की पढ़ाई करनी होगी। यानी बेहतर मौका है हर एक बच्चे के पास कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर सकता है। अब आप बोलोगे सर इन 2 सवालों के लिए क्या है?
तो इन 2 सालों में आपको भाई बोर्ड जो है डिग्री प्रोवाइड नहीं करती, तो इन 2 सालों के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकते। आपको 1 साल तो एटलीस्ट यहाँ करना पड़ेगा। यहाँ 3rd ईयर कंप्लीट करने के बाद डिग्री वाला जो ये है सिस्टम, ये पार करने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। मैं इसमें ग्रेजुएशन सिस्टम में दोस्तों एक बात और जोड़ने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। ये जो बीए, बीएससी, बीकॉम होता था, इंटर के बाद बच्चों को चूज करना पड़ता था कि आखिर वो बीए में जाएं, बीएससी में जाएं या बीकॉम में जाएं। अब ये सिस्टम भी थोड़ा सा हटा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि बीए वाला आर्ट्स कहलाएगा, बीएससी वाला साइंस, बीकॉम वाला जो है कॉमर्स से कहलाएगा। कोई बच्चा अब इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा, उन्हें लेकर के उनकी पढ़ाई कर सकता है, उनसे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकता है एंड आफ्टर द ग्रेजुएशन उन सब्जेक्ट से वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंटिन्यू कर सकता है। तो दोस्तों ये रहे बड़े बदलाव जो हमारे ग्रेजुएशन सिस्टम में लाए गए हैं। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये बदलाव कैसे लगे। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से तो ये बदलाव निश्चित ही काबिल तारीफ है। जिन्होंने ग्रेजुएशन सिस्टम में डिग्री हासिल की है वो ये ना करके वो सीधे पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल के लिए जा सकता है, और जिन्होंने ग्रेजुएशन सिस्टम 4 सालों तक कंप्लीट किया है वो 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करके अपने आप को पोस्ट ग्रेजुएट बना सकता है। और इसमें जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, ये री एडमिशन वाला प्लान जो जोड़ा गया है कि री एडमिशन होना प्लस वहां से होना जहां तक आपने पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर ली है। यानी कोई भी गरीब बच्चा जो शायद उस समय पढ़ने योग्य नहीं था, फैमिली प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम हो, अब जब वो पढ़ाई करना चाहेगा तो वहां से आगे कर सकता है। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ा हमारे एजुकेशन सिस्टम में होने वाला बदलाव है। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं एजुकेशन सिस्टम 2020 के वो फायदे जो मिलने वाले हैं सीधा सीधा पेरेंट्स को, जो बचाएंगे सीधा सीधा पेरेंट्स का पर्स, जो बचाएंगे सीधा सीधा पेरेंट्स का पैसा। कैसे पेरेंट्स अपने पैसे को बचा सकता है इस नए एजुकेशन सिस्टम के तहत। तो हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं कि आखिर इसका पॉजिटिव क्या है। जो न्यू एजुकेशन सिस्टम 2020 है, इसके कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो हमारे इस नए सिस्टम में हमारे लिए प्रदान किए गए हैं। नंबर 1, इंक्रीज एजुकेशन बजट एटलीस्ट 6% ऑफ जीडीपी। यानी सबसे पहले तो इसमें क्या किया गया है, एजुकेशन बजट को बढ़ाया गया है। जो एजुकेशन बजट, जो शिक्षा पे खर्च करने वाला जो बजट था, जो धन था, उसको लगभग 3% से बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 2 गुना यानी कि 6% कर दिया गया है। अब दोस्तों भारत के जीडीपी का 6% मतलब एक बहुत बड़ा पैसा, एक बहुत बड़ा धन, जिससे निश्चित ही एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा सुधारा जा सकता है। नंबर 2 है स्कूल फीस, जैसे सीधा सीधा फायदा होने वाला है पेरेंट्स को। आप जानते हैं कि इस समय जो प्राइवेट स्कूल है वो मनमाने तरीके से पेरेंट्स से फीस वसूल रही है, मनमाने तरीके से बुक्स बेच रही हैं। तो आपने देखा था कि किस तरह से हमारे सिस्टम ने बुक्स को कंट्रोल किया, साथ ही साथ अब वो कंट्रोल करेगा स्कूल फीस पे। यानी प्राइवेट स्कूल को उनके लेवल के हिसाब से उनको कैटेगरी में बांट देगा और उस कैटेगरी का एक अलग अलग क्लास का वो फीस जो है वो डिसाइड कर देगा और स्कूल को उतना ही फीस लेना पड़ेगा। ये हमारे नए एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ी बात को जोड़ा गया है। 3rd, प्रैक्टिकल नॉलेज। बच्चों के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज का सेंस बढ़ाया जाएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं अभी तक क्या था, क्लास 10th एंड 12th 2 जगह होते थे प्रैक्टिकल, और दोनों प्रैक्टिकल होते थे महज नाम मात्र के। दोनों के प्रैक्टिकल कभी भी आप सबने पढ़ाई किया होगा क्लास 10th और 12th में, आप जानते होंगे कि आपको किस तरह से प्रैक्टिकल कराया गया है, आपने किस तरह से प्रैक्टिकल किया था। लेकिन अब ऐसा प्रैक्टिकल नहीं होना है, आपको शुरू से ही प्रैक्टिकल बनाया जाएगा जिससे कि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो जाए। साथ ही साथ सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है हमारे रिजल्ट के अंतर्गत। अभी क्या होता था कि आप एग्जाम देते थे, आपकी कॉपियां चेक होती थी, टीचर आपको मार्क्स प्रोवाइड करता था। लेकिन अभी क्या है, अभी का मार्क्स जो है थोड़ा सा अलग ढंग से बनाया जाएगा। नंबर 1, ये जो आपके मार्क्स जो मिलते थे ये मिलेंगे, साथ साथ आप खुद को सेल्फ मार्क्स दोगे कि आप खुद को कितना मार्क्स देते हो इस एक्टिविटीज में, इस पढ़ाई में, इस सब्जेक्ट में। आपको खुद सेल्फ असेसमेंट करना होगा। साथ ही साथ आपको गुड बिहेव करना होगा आपके फ्रेंड के साथ। आपके फ्रेंड भी आपको ग्रेड देंगे। अगर आपका व्यवहार आपके दोस्तों के साथ अच्छा नहीं रहा तो निश्चित ही वो आपको कम ग्रेड देगा, और अगर व्यवहार अच्छा रहा तो आपको वो अच्छा ग्रेड देगा। और अच्छा ग्रेड पाने के चक्कर में आपको क्लास में दोस्ती बनानी होगी, जिसे आप चाहो या ना चाहो उसके साथ भी घुल मिलकर रहना होगा। एक बहुत बड़ा बदलाव है ये, एक डिसिप्लिन क्लास और एक बेहतरीन क्लास बनाने का ये प्लान है। साथ ही साथ एट लास्ट टीचर के पास भी कुछ मार्क्स होंगे,
मार्क्स के अलावा, आपकी कॉपी के अलावा टीचर के पास भी कुछ अच्छे मार्क्स होंगे जो आपको टीचर प्रोवाइड करेगा आपकी गुड बिहेवियर पर। जैसा कि आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ जाने के बाद बच्चे जो है मनमानी तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दिए हैं, टीचरों का उस तरह का रिस्पेक्ट नहीं करते या उस तरह का रिस्पेक्ट नहीं रह गया है। निश्चित ही जब टीचर के पास ये मार्क्स होंगे तो आप उनसे भी गुड मैनर और अच्छे बिहेवियर बात करोगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियोज में मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं निश्चित ही बहुत ही बेहतरीन जानकारी है। तो आप प्लीज़ ये वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, हमारे चैनल बूस्ट योर ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद।